एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सना अली। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप फोबिया से या फियर से कैसे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। फोबिया, फियर, ये अल्फाज तो आपने सुने होंगे, यानी आम अल्फाज में जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ का खौफ। ऐसा खौफ जो फिर आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, आपको एंशियस कर देता है, जिसमें आप आने वाले हालात के बारे में सोचकर, आने वाली किसी बात, किसी इवेंट के बारे में सोचकर खौफज़दा होते हैं। फिर आपके सर में भी दर्द होता है, आपके हाथ भी कांपते हैं, आपका सांस भी फूलता है, आपके पेट में भी मरोड़ उठता है, आपको नींद नहीं आ रही होती है। इवन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस लेने में मसला हो रहा है। कभी आप महसूस करते हैं कि आपके शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के फ़िज़िकल सिम्टम्स आते हैं। और यकीन जानिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोबिया क्या होता है और फ़ोबिया किस वजह से पैदा होता है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगी साइंटिफिक, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप फ़ोबिया से कैसे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन जाने इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोबिया की। हमने अक्सर औकात ये लफ्ज़ सुना है, मुझे हाइट का फ़ोबिया है, मुझे झूलों पे बैठते हुए डर लगता है, एग्ज़ाम्स देते हुए डर लगता है। कोई खातून है तो उसको ससुराल में डर लगता है। आने वाले किसी इवेंट से, किसी भी मौके से जब आप खौफज़दा होते हैं तो उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप परेशान होते हैं, आपका सांस फूलता है, आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो फ़ोबिया होता क्या है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? साइकोलॉजी में, यानी आम अल्फाज में माइंड साइंसेस में, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपकी जहनी सेहत को स्टडी करता है और जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है जब आप किसी बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ सीखते हैं, यानी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और वो काम करने के बाद उसके जो नताइज आए हैं, उन नताइज से आपने जो कुछ सीखा है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आएगा। अब सीखना बुरी बात नहीं है, हम अच्छा भी सीखते हैं, हम बुरा भी सीखते हैं। हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे बिहेवियर्स, हमारे रवैये, हमारे रवैयों के नताइज अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और दोनों सूरतों में हम सबक सीखते हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जब नेगेटिव नताइज की वजह से, बुरे नताइज की वजह से आप अपनी जहनी सेहत ख़राब करना शुरू करें और उस नेगेटिव नतीजे को आप खौफ की शक्ल में अपने माइंड में बिठा लें, तो वो फिर फोबिया बन जाता है। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो कि पेपर अटैम्प्ट करता है और वो पेपर में फ़ेल हो जाता है। फेल होने के बाद वो देखता है कि मुझे अम्मा ने भी मारा है, मुझे अब्बा ने भी मारा है, मुझे टीचर ने भी बुरा भला कहा है, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बुरा भला कहा है। जब उसको इतने सारे बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम देता है ना, तो उसके पेट में मरोड़ आएंगे, उसका सांस फूलेगा, उसको स्ट्रेस होगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी। और कोई कहेगा कि वो ड्रामा कर रहा है, कोई कहेगा कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, पर हकीकत में वो पहली दफ़ा जो उसने बुरा नतीजा भुगता था वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगा और वो फिर उसकी जहनी सेहत को ख़राब करेगा, जिसकी वजह से एवरी टाइम जब वो पेपर देने की कोशिश करेगा या उसके पेपर्स आए तो वो खौफज़दा हो जाएगा। इसी तरह हमने अक्सर देखा है हमारे माशरे में आजकल स्पेशली डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है, यानी कि शादियाँ होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं मुख्तलिफ़ कॉजेज़ की वजह से। अब वो कॉजेज़ कुछ भी हैं, हमने उस पर बात नहीं करनी है, पर मिसाल के तौर पर अगर किसी के साथ पहला शादी का एक्सपीरियंस बुरा हो चुका है और अब आप उसे कहते हैं टू री मैरी, उसे कहते हैं दोबारा शादी करने के लिए, तो वो जहनी तौर पर तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जो पहली शादी के बुरे नताइज हैं उनके बारे में सोचेगा या सोचेगी और उसको बुरा फील होगा, उसको अपना वो ट्रॉमा याद आएगा और उसके जहन में एंजाइटी आएगी कि आने वाले वक्त में अगर जो मेरा पार्टनर है या दोबारा जो मेरे इन लॉज हैं वहाँ पे अगर मुझे बुरे हालात भुगतने पड़े तो क्या होगा। तो वो दोबारा परेशानी का या एंजाइटी या खौफ या फोबिया का शिकार होगा। इसी तरह अगर आप हाइट पे जाते हैं तो कभी अगर आपने देखा किसी को या खुद के
भाई कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो गया, गिर गए या कोई और एक्सपीरियंस हो गया, तो आपके जहन में फोबिया बैठ गया। आप झूला झूलते हैं तो आपको महसूस हुआ कि झूला झूलते हुए आपको वॉमिटिंग आ गई, चक्कर आ गया, या आपने झूला गिरते हुए देख लिया कहीं पे या कुछ भी, तो आपके जहन में फोबिया बैठ गया। इसी तरह अगर कभी आपको गंदा पानी पीने की वजह से या गंदी खुराक खाने की वजह से कोई बीमारी लग गई, तो अब आप हमेशा पानी के बारे में बड़े मोहतात रहेंगे, खाने के बारे में बड़े मोहतात रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जहन में वो फोबिया या खौफ बैठ चुका है। तो शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फोबिया होता क्या है और कैसे जनरेट होता है। यानी आपने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया, कोई बुरे नताइज भुगते या देखे, जिसके नतीजे में आपके जहन में एक बात बैठ गई और अब आप वही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, वही बुरी नेगेटिव तवक्कुआत आने वाले वक्त में भी रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो फोबिया आपके जहन पे हावी है। अब इसका इलाज क्या है? आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जहनी जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं होता, वो मैनेजेबल होती हैं, यानी आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका दिमाग है ना, जैसे आप इस दिमाग में फोबिया बिठाते हैं ना, सोच सोच कर, नेगेटिव ख्यालात डालकर, वैसे ही आप इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से एक्सचेंज करके फोबियाज को बाहर भी निकाल सकते हैं। मेरे साथ जब कुछ बुरा होता है ना, या मेरे जहन में अगर कोई फोबिया आने की या खौफ आता है आने वाले वक्त के बारे में, तो मैं अपनी ज़ात को पॉजिटिव अफर्मेशंस देती हूँ। यानी जो भी बुरे हालात, बुरे लोग अगर मुझे मिलते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पॉजिटिव साइड्स को देखूँ। मैं ये सोचती हूँ खुदा ने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है, खुदा ने मुझे एक टैलेंटेड लड़की बनाया है, मेरे पास तालीम है, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मौजूद ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हूँ, जो अक्सर औकात लोग नहीं कर रहे होते। जब मुश्किल वक्त आता है, जब कोई परेशानी आती है, तो हमेशा उस परेशानी को फोकस कर करके उसको और बढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करें। तो जब भी आप एंशियस हों, यानी आप एंजाइटी का शिकार हों, आपके जहन में खौफ आए, तो खौफ का मतलब है उसे फेस करो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। खौफ को फेस करें और यकीन जाने, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में से ऐसे ही नहीं बनाया। इंसान के पास बड़ी सलाहियत है, और इंसान का जो माइंड है ना, अगर इंसान चाहे तो इसको कंट्रोल करके दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है और किसी भी बीमारी और मुश्किल से अपनी जान छुड़वा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आप और मैं मिलकर फोबिया को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? अपनी ज़िंदगी में मौजूद ब्लेसिंग्स पे नज़र डालें, अपने जहन को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, अपने जहन को बताएं कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। हमेशा खुद को पॉजिटिव लोगों के अराउंड रखें, ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, जो कि बेखौफ हैं। अब बेखौफ से मुराद लापरवाह नहीं, ऐसे लोग जो कि बोल्ड हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों के अराउंड रहते हैं, हमारी जहनी सेहत वैसे ही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने मसीहा बने, अपनी ज़ात को पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और जो बहुत आसान है, और जब भी आपके जहन में कोई खौफ आए, एंजाइटी हो, आने वाले वक्त के लिए आप परेशान हो, तो आपने ये एक्सरसाइजेज करनी है। मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ। पहली चीज़ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग आपने कैसे करनी है, यानी सांस आपने लेना है। सांस तो हम नॉर्मली लेते हैं, पर जब आपको एंजाइटी महसूस हो, खौफ महसूस हो, तो आपने कैसे सांस लेना है? आपने नाक से सांस अंदर लेके जानी है, उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर मुंह से आप अपनी सांस बाहर निकालेंगे। राइट? आप नाक के जरिए सांस लेकर जाएंगे, उसको होल्ड करेंगे और मुंह से अपनी सांस बाहर निकालेंगे। इसको आप रिपीट करें, और जब आपको कोई खौफ हो, कोई परेशानी हो, आप इस एक्सरसाइज को करें। अल्टीमेटली आपके दिमाग को आदत हो जाएगी। जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, आपका दिमाग खुद ही ये एक्सरसाइज आपको शुरू करवा देगा, और उसके बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। और दूसरा आपने काम ये करना है कि आप जो काम करें उसको फोकस्ड होकर करें। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। यानी अगर आप बर्तन धो रहे हैं ना, घर में बैठी आप खातून हैं, आप बर्तन धो रही हैं, तो बर्तन धोते हुए भी आप फोकस करें, साबुन की खुशबू कैसी है, साबुन का टेस्ट कैसा होगा, ये मैं साबुन लगा रही हूँ, ये झाग बन रही है, प्लेट साफ़ हो रही हैं, पानी कैसे बह रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप नफसियाती हैं। जब आप अपने काम पे टोटली फोकस करेंगी ना, तो वो नेगेटिव ख्यालात आपके गिर्द नहीं घूमेंगे। अक्सर क्या होता है, हम होते हैं ना, तो हमारे जहन में दुनियावी ख्यालात चल रहे होते हैं,
हम बर्तन धो रहे होते हैं तो हमारे जहन में कोई और ख्यालात चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो जनाब कुछ दिमाग में चल रहा है, हाथ जला लिया। ये नहीं करना है। जो काम करें उसको फोकस्ड होके करें। बर्तन धो रहे हैं तो साबुन से लेके टैप का पानी का फ्लो, झाग साबुन की, एवरीथिंग उसको ऑब्जर्व करके धोएं। खाना बना रहे हैं तो खाने की स्मेल, उसका टेस्ट, सारी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहें। नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फोकस्ड होके करें। लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए कि उनका फोकस बहाल हो, ताकि उनका दिमाग इधर उधर के ख्यालात से पाक हो सके। राइट। सो जहन में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल आई है लाइफ में, याद रखें कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। ज़िंदगी से मौत के दरमियान में जो कुछ भी होगा, यकीन जाने आप मरेंगे नहीं। सिर्फ मौत का वक्त आपका बरहक है, उससे पहले आप नहीं मरेंगे, कुछ नहीं हो जाता। तो खुश रहा करें, मुतमईन रहा करें, अपनी जहनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये दुनिया, सारे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, आप ही हैं जो अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी भरपूर दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।